मैं राजेंद्र कुमार गुप्ता श्रद्धा चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने पिछले एपिसोड में आपने ये समझ लिया कि एक आप आत्मा हैं और आत्मा के गुणों के बारे में भी मैंने बताया था। अब आज उन गुणों के बारे में ही मैं एक एक करके चर्चा करूंगा। देखिए, आत्मा का मूल स्वभाव है प्योरिटी, पवित्रता। प्योरिटी माने एक पवित्र प्योर आत्मा। अब आप यूँ देखिए, अगर हम किसी भी बच्चे को दूसरे की गोद में देखते हैं और वो बच्चे की तरफ हम आकर्षित हो जाते हैं। अब वो बच्चा हमें आकर्षित करता है। अब ऐसा क्या है? क्योंकि वो बच्चा साफ़ है, उसकी आत्मा एकदम प्योर है। अब यही बच्चा जब धीरे धीरे 5 साल का होता है, 10 साल का होता है, 15 साल का होता है और बड़ा हो जाता है, तब वही बच्चा उसका शरीर बड़ा हो गया। वही आत्मा अगर हमारे बगल में कभी बैठी होती, लोग कहते हैं यार इससे अब हमारी बात करने की इच्छा नहीं हो रही। क्या हो गया? वही आत्मा, क्योंकि पहले उसकी आत्मा एकदम साफ़ थी, अब धीरे धीरे उसमें दाग 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 लगने लगा, वो इम्प्योर हो गई। इसलिए प्योरिटी का मतलब है कि जिसके मन में, सोच में कोई मैल ना हो। और पवित्रता जो होती है, प्योरिटी जो होती है, हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। तो हमारा पहला जो है गुण जो है वो प्योर है, हमारी आत्मा प्योर है। दूसरा, शांत स्वरूप है हमारी आत्मा। शांत स्वरूप, अब नेचुरल क्या है? हमारी शांत जो है ये नेचुरल है, शांति नेचुरल है या गुस्सा नेचुरल है? तो निश्चित तौर पे आप कहेंगे कि शांति नेचुरल है। लेकिन धीरे धीरे हम नेचुरल को भूल के और गुस्से की तरफ, दाग गुस्से का लगाते चले जाते हैं। गुस्सा 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 उसका दाग होते हैं और हम ये समझने लगते हैं कि गुस्सा ही हमारा नेचुरल स्वभाव है। बाद में हम ये चाहते हैं कि हमें पीस चाहिए। गुस्सा हमारा नेचुरल स्वभाव नहीं है। हमारी आत्मा का मूल स्वभाव है शांति। तीसरा है प्रेम स्वरूप आत्मा। प्रेम स्वरूप आत्मा है हमारी। प्रेम माने हम अगर ये कहें तो हम कहेंगे हमें दूसरों से हमें क्या चाहिए? हमें प्यार चाहिए। तो दूसरे से भी हमें प्यार चाहिए और दूसरा भी कहता है कि हमें भी प्यार चाहिए। मतलब आपको भी प्यार चाहिए और दूसरे को भी आपसे प्यार चाहिए। दोनों को एक दूसरे से प्यार चाहिए। तो अब प्यार जब दोनों को चाहिए तो प्यार देगा कौन? आपको भी प्यार चाहिए और उसको भी प्यार चाहिए। और हम दोनों ही ये भूल जाते हैं कि प्रेम ही हमारा मूल स्वभाव है आत्मा का। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें मूल स्वभाव हमारा प्रेम है। तीसरा है सुख स्वरूप आत्मा। सुख स्वरूप आत्मा है। देखिए, सुख हम बाहर की वस्तुओं में ढूंढते रहते हैं, जबकि बाहर की वस्तुओं में वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख तो हमारे अंदर है और हम उसको तलाशते नहीं हैं, बाहर की चीज़ों में सुख ढूंढते रहते हैं। इसलिए हमारी जो है आत्मा जो है ये सुख स्वरूप आत्मा है। अब आती है शक्ति स्वरूप आत्मा। हमारे अंदर शक्तियों का भंडार है। हम कहते हैं कि यार, कभी कहते हैं हम ये काम नहीं कर सकते हैं, ये हमारे बस का नहीं है, ये हमारा मन इसको करने का नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह। ये कह कर के हम अपने आप को निर्बल बना लेते हैं, हम अपने आप को कमज़ोर कर लेते हैं, जबकि हम कमज़ोर नहीं हैं। हमारी आत्मा शक्तिशाली आत्मा है। अगर हम हमेशा सुबह उठ के ये विचार करें और ये कहें कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी मेरे लिए संभव है, तो हमारी जो छुपी हुई दबी हुई शक्ति है ये उभर के ऊपर आती जाती है और हमें उसको यूज़ करना चाहिए। हम उसको यूज़ नहीं करते तो दबी पड़ी रहती हैं। इसी प्रकार हमारा जो है चौथा है कि हम एक ज्ञान का भंडार है। हमारे अंदर ज्ञान का भंडार है। हम क्या हैं, कौन हैं, इसको समझ लेना, अपने आप को समझ लेना ही, अपने वास्तविक जीवन को समझ लेना ही ज्ञान है। आपने अपने आप को अगर समझ लिया, आपको ज्ञान, धीरे धीरे वो ज्ञान आपका विकसित होने लगेगा और भी चीज़ें आप समझने लगेंगे। फिर है आनंद स्वरूप आत्मा। जब ये सारी गुणों को आप यूज़ करने लगेंगे, इनको इस्तेमाल करने लगें, तो ये सारे गुण आपके जो दबे हुए हैं ये सब उभर के ऊपर आने लगेंगे और आप इनका पूरा
आनंद ले सकेंगे और आप आनंद से लबालब हो जाएंगे, भरपूर आप आनंद का महसूस करेंगे। जैसे एक किसान बीज को डाल के उसको खाद देता है, सींचता है, तो वही बीज बड़ा होकर के एक पौधा बन जाता है लहलाता हुआ। इसी तरह से जब आप अपने इन गुणों को इस्तेमाल करेंगे तो आपका जीवन भी जो है एक लहलहाता हुआ पौधे के समान हो जाएगा और आप चारों तरफ अपने खुशियाँ बटोरेंगे और आनंद से आप भरपूर रहेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले एपिसोड में।